सुनो, वो तो बोलेंगी, उन्हें कौन रोक लेगा। अच्छा, इनका बोलना भी जरूरी है। एक बुजुर्ग ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर औरत को ज्यादा बोलने की आदत वदियत नहीं फरमाता तो इस दुनिया के न जाने कितने बच्चे गूंगे रह जाते हैं। बोलने की ताकत अल्लाह ने दी है। आप देखते हो ना, 0 साइज का बच्चा है, उसे दूध फीड करा रही है और जाने क्या क्या कह रही है, मेरा बाबू, मेरा लाल, मेरा चंदा। पालने में झुला रही है, फिर उसे लोरी सुना रही है कि चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए बूर के, आप खामे थाली में, हमको दे में प्याली में, प्याली गई फूट, चंदा मामा गए रूट। और कोई बिहारी माँ है तो वो ऐसे सुनाती है कि आरे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, और सुनवा के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा। मेरी माँ, मेरी बहनों, अल्लाह ने तुम्हें बोलने की ताकत दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया बोलो, इसका मतलब ये नहीं है कि गाने गाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि पर के कौवे बना दो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भाइयों के दरमियान में दीवारें खड़ी करा दो। माँ हो, कनीज़े फातिमा बनो। ये कहां चंदा मामा की रट लगाए बैठी है, कहां ये सोने और चांदी की बात करती है। मजहब इस्लाम में भी लोरी है। अगर लोरी ही देना है तो ऐसे दे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते 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 वाह 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 वाह, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। और जो मर्द लादवा हो इसे खोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। खेल तो सब तुम्हारा है, तकरीर तो मुकम्मल तुम पे होना चाहिए। तुम अगर चाहती तो दुनिया में एक भी सलमान खान नहीं होता जी। तुम अगर चाहती तो एक भी ऐश्वर्या राय नहीं होती है? तुमने नहीं चाहा, तुमने करोड़ों सलमान खान पैदा कर दिए, तुमने करोड़ों ऐश्वर्या राय पैदा कर दी। अगर तुम ओरिजिनल माँ होती, तुम्हें तो माँ कहते हुए डर लगता है। तुम्हें सिर्फ जननी कहा जा सकता है। माँ तो वो होती है जो अपने बेटे को गुलाम मुस्तफा बना देती है और बेटी को कनीज़े फातिमा बना देती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। माँ की बड़ी जिम्मेदारी है। हदीस शरीफ में है, जब इधर टर्न लिया तो थोड़ी बातें कह, जरूरत की बात है। जब अल्लाह अपना करम फरमाए और औरत के शिकम में बच्चा जन्म लेने लगे, यानी प्रेग्नेंट हो, हामला हो जाए, तो हदीस शरीफ में है कि 40 दिन तक वो नुत्फा नुत्फा रहता है। दूसरे 40वें में वो गोश्त का लोथड़ा बनता है। तीसरे 40वें में परवरदिगारे आलम हुक्म देता, फरिश्तों जाओ माँ के शिकम में इसे इंसानी शक्ल में तब्दील करो। अब वो गोश्त का लोथड़ा इंसानी शक्ल में तब्दील होता है। हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, नाक बनेंगी, आंखें बनेंगी, पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का तैयार होगा। यानी 120वें दिन अब शिकम मादर में शक्ल इंसानी में बच्चा आता है। उसी दिन परवरदिगारे आलम हुक्म देता है इसकी तकदीर भी। क्या खाएगा लिख दो, क्या पिएगा लिख दो, क्या खरीदेगा लिख दो,
ओडी से चलेगा या फॉर्च्यूनर से लिख दो, एमपी बनेगा या एमएलए लिख दो, जिएगा कितने दिन ये भी लिख दो है? अब मां की जिम्मेदारी शुरू होती है 119वें दिन से। अभी 120वां दिन नहीं हुआ है, 119वें दिन वुजू करके मुसल्ला बिछा दे और 2 रकत नमाज शुक्राने के अदा करके अर्ज करे, मेरे परवरदिगार ये तेरी अता, तेरे महबूब के तुफैल में जो मेरे शिकम में बच्चा चल रहा है, पल रहा है, मेरे परवरदिगार इसकी किस्मत में जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे। सुभान अल्लाह, सुभान इसकी किस्मत में गरीब होना नहीं अमीर होना लिख दे। इसकी किस्मत में गुलामे गौसे आजम होना लिख दे। इसकी किस्मत में गुलामे मुस्तफा होना लिख दे। मेरे परवरदिगार इसकी किस्मत में ईमान के साथ लंबी उम्र लिख दे। परवरदिगार फरमाएगा, फरिश्तों कलम रोको। मेरी बंदी ने मुझसे इल्तिजा की हो, वो भी सजदे में सर रख के। मेरे मौला, मेरा मौला इरशाद फरमाएगा कि फरिश्तों अब ऐसा करो, वही लिख दो जो इसकी मां चाहती है। अब ये इतनी बागड़ बिल्लू में आए से पता ही ना, कुछ पता होगा तभी तो दुआ करेगी, है ना। अब दूसरी जिम्मेदारी मां की यह है कि जब वो दूध पिलाए, जब मां दूध पिलाए तो बेहतर तो यह है कि जब जब दूध पिलाए वुदू कर ले जी। और अगर ऐसा भी मौका ना हो तो जब वो दूध पिला रही हो तो साथ में कुरान की तिलावत करती रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर कुरान की आयात याद ना हो तो दुरूद पाक पढ़ती रहे। और अगर ये भी याद ना हो तो नाते मुस्तफा पढ़ती रहे जी। और अब तो आसान है, इधर दूध फीड कराए और मोबाइल में बोल दे तिलावत कलाम पाक, सामने मेज पे रख दे, इधर तिलावत हो रही है, इधर बच्चा दूध पी रहा है। दूध से उसका स्ट्रक्चर बढ़ रहा है और जहन में कुरान की तिलावत पे बस हो रही है जी। क्योंकि डायरी तो माँ के शिकम से बिल्कुल खाली आई है, उस पे जो चाहो लिख दो। अब माँ क्या है, इधर दूध पिला रही है और पड़ोसन से कानापूसी कर रही है, दुनियादारी की बात कर रही है, मोबाइल पे फिल्में देख रही है। अब माँ जो देखेगी बच्चा वही तो करेगा, बच्चे के जहन पे वही लिखा जाएगा, क्योंकि माँ जो बोलती है बच्चा सुन के वही तो बोलता है। भाई यहाँ बच्चा पैदा हुआ, पानी को पानी बोलेगा, रोटी को रोटी बोलेगा, चावल को चावल बोलेगा, इसलिए कि अम्मा बोलती है। और यही लंदन में बच्चा वाटर बोलेगा, ब्रेड बोलेगा, राइस बोलेगा, इसलिए कि माँ बोलती है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी माँ दूध पिलाने की मुद्दत में हजरत इमाम हुसैन का तज़किरा सुना दो। अगर तुमने करबला का तज़किरा सुना दिया फिर वो जान तो दे देगा मगर आने मोहम्मद पे आंच नहीं आने देगा। तो माँ तुम्हारी जिम्मेदारी अब मत बोलियो।